गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस बेटा एकदम बढ़िया। और बारिश हो रही है कि नहीं? जी सर, हो तो रही है सर। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, फोकस जी सही है। जी सर। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब कैसे हैं? कल हम बात कर रहे, क्लियर दिखाई दे रहा है? आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? ठीक। यस सर। कल हमने पढ़ाया था बेटा एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक। आज उसके एप्लीकेशन बात करते हैं। एप्लीकेशन में क्या आता है? कोई सिलेंड्रिकल वायर है, जो हम बात कर रहे थे वायर की, ये थिन वायर था। अगर कोई सिलेंड्रिकल वायर हो, होलो और सॉलिड, उसकी बात करेंगे। टॉरॉइड की बात करेंगे। सोलेनॉइड की बात करेंगे। और एक सीट होगी, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिलेंडर। सिलेंडर और सिलेंडर में मैं बात करता हूं होलो सिलेंडर। अगर कोई होलो सिलेंडर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करें? अब होलो सिलेंडर में दो बातें, आउटसाइड और इनसाइड। सबसे पहला केस मैं लेता हूं आउटसाइड। आउटसाइड आउटसाइड का मतलब x इज ग्रेटर देन r, उसकी रेडियस से बड़ा होना चाहिए। ये हमने एक माइक सिलेंडर ऑफ लिया। करवा दीजिए। सर बेटा माइक ऑफ माइक करवा ऑफ कर, दीजिए। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए बेटा। अब ये मैंने होलो सिलेंडर लिया, ठीक। अब जब होलो सिलेंडर ऐसा है, तो करंट कहाँ फ्लो होगी? इसकी सरफेस पे। ये मैंने करंट आई ली, तो ये करंट ऐसे करके सरफेस पे, ठीक। अब ये एक्सेस, यहां से मैंने एक पॉइंट पी ले लिया एक्स डिस्टेंस। अब हमें क्लोज लूप मानना पड़ेगा। इसको लेकर मैंने ये क्लोज लूप मान लिया, ठीक। अब देखिए, अब ये कोई सिलेंडर है, ऐसे बड़ा सिलेंडर मान लीजिए, और इसके बाहर कोई पॉइंट पी लिया, तो पूरी करंट अंदर यही आई। अब इसमें हम यूज करते हैं बी डॉट डी एल इक्व टू म्यू नॉट आई इन, ठीक। अब बी ये आया। अब इसको ओपन करिए, बी डी एल कॉस थीटा। थीटा क्या होगा? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब देखिए, जब करंट ऐसे जा रही है, इस पॉइंट पर देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। और जब ऐसे आप सर्कल लोगे, देखिए बेटा ये सर्कल, तो स्मॉल लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और स्मॉल लेंथ डीएल भी कहां लोगे? अंदर। तो यहाँ इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा? 0 और इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो बी कॉस 0 1 हो गया, इंटीग्रेट डीएल म्यू नॉट आई। और डीएल का मतलब इस वाली टोटल लेंथ कितनी? 2 पाई एक्स म्यू नॉट आई। तो बी हमारा आउटसाइड क्या आया बेटा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, ये फील्ड है। तो क्या पता चला हमें कि आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये बात है। अब मैं बात करता हूं केस 2 इसी का, इनसाइड की बात करता हूं। इनसाइड मतलब एक्स इज लेस देन आर। तो जब आप इनसाइड की बात करोगे, तो होलो सिलेंडर में करंट कहां होगी? बाहर। अंदर कोई पॉइंट आपने ये ले लिया पी, कितनी दूरी पर? एक्स। तो इसके अंदर करंट आई इन कितनी होगी? 0। भाई जब होलो सिलेंडर है ऐसे, तो करंट पूरी कहां है? बाहर। अंदर करंट कितनी होगी? 0। तो जब 0 होगी, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन। अंदर करंट 0, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना आया? 0। अगर होलो सिलेंड्रिकल वायर है, तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली होगा, अंदर कितना होगा? 0। नीट में, सीबीएसई में, आईआईटी में, यहां से इसका ग्राफ पूछा गया है कई बार। अगर मैं एक्स और मैग्नेटिक फील्ड बी में ग्राफ खींचूं, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0।
और सेंटर पे सॉरी सरफेस पे x इक्वल टू r और बाहर क्या है इनवर्स। तो ग्राफ बेटा ऐसा, किसी को कोई दिक्कत? बेटा ये आर्टिकल पूरा समझ में आया सबको? अरे जैसे इलेक्ट्रो था वैसे ही यहाँ पर भी बेटा ये सब पूछेगा वो कि होलो सिलेंडर के लिए ग्राफ कैसा होगा, तो क्या आप बना लोगे? बेटा जवाब दें। यस सर, यस सर। अब इसमें जो बहुत बढ़िया आता है वो आता है बेटा सॉलिड का, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो करंट फ्लो ही नहीं होगी बेटा। तो जैसे गॉस थ्योरम में दोनों में हम निकालते थे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, लेकिन यहाँ एम्पियर फ्लो में क्या होगा, अगर नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर सिलेंडर है तो उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म, क्योंकि उसमें करंट फ्लो ही नहीं हो। अब हम बात करते हैं सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक, तो सबसे पहला केस 1 मैं बात करता हूं आउटसाइड x ग्रेटर देन r। तो बेटा माइक बंद कीजिए प्लीज। अब जब सॉलिड है तो करंट इस पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगी इस तरह। ठीक, अब वही पहला केस, आउटसाइड आप लोगे तो पूरी करंट अंदर वही होगी, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल म्यू नॉट आई, तो बी टोटल है 2 पाई एक्स म्यू नॉट आई, तो बी जो आउटसाइड आएगा सर माइक ऑफ करवा दीजिए। बेटा माइक बंद कर लीजिए प्लीज। बेटा किसी का माइक ओपन है? अब सुनिए, ये हमारे पास आया तो बी आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जो अभी पोलो वाले में आया था सेम वही केस किस में आया बेटा, सॉलिड में आया। ठीक, अब हम बात करते हैं, ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है एट केस 2, हम बात करें एट सरफेस। तो सरफेस पे क्या होगा, x इक्वल टू आर, तो b कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये कहाँ आ गया सरफेस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बेटा ये वाला केस, केस 3 सुन लीजिए अच्छे से देख लीजिए, फॉर्मूला भी पता हो और इसका कॉन्सेप्ट भी पता हो। सुनिए, अब केस 3 क्या कहता है, वो कहता है इनसाइड सॉलिड सिलेंडर है इनसाइड एक्स लेस देन। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये सिलेंडर लिया, अब करंट इस पूरे सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूट, रेडियस मान लीजिए आर। ठीक, अब इसमें करंट कितनी जा रही है आई, तो आप पहले पता करिए करंट पर यूनिट एरिया, क्या बोलते हैं इसको हम, करंट डेंसिटी। तो पहले हम पता करते हैं करंट डेंसिटी, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यूनिट एरिया से इतनी करंट फ्लो होगी। अब इसके अंदर कोई पॉइंट मैंने बेटा पी लिया एक्स दूरी पर, अब ये वाला लूप हम, अब हम पता करेंगे किस इतने लूप से कितनी करंट फ्लो होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बेटा बोलिए। Yes, ठीक, जी सर। अब हाँ, अब बात क्या आई ये देखिए, अब पहले पूरे इस कंप्लीट ध्यान दीजिएगा। देखिए हम बात कर रहे थे इसमें इस पूरे एरिया से कितनी करंट आई, तो यूनिट एरिया से कितनी करंट निकली हमें इससे पता कर। इसमें जब हम बात करेंगे, मैं इसे आई इन तो कितनी होगी जे इंटू इसका पाई एक्स स्क्वायर, कितना आ गया आई अपॉन पाई आर स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, तो आई इन कितना आया आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं इसमें लगाता हूं बेटा एम्पियर से, तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इन, बी वही रहेगा। अब टोटल लेंथ कितनी, 2 पाई एक्स म्यू नॉट आई इन कितना है आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर।
अब देखिए x से एक x गायब, तो b इन कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स। तो अगर सॉलिड सिलेंडर है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये बात पता होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो आई की टर्म्स में नहीं, जे की टर्म्स में। जैसे हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, तो जो सॉलिड स्फीयर आता था तो वहां हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक फॉर्मूला क्यू की टर्म्स में और एक फॉर्मूला रो की टर्म्स में, याद है, रो अपॉन 3 करके आता था। अब यहाँ अगर हाँ सही बेटा, अब यहाँ जे की टर्म्स में फॉर्मूला निकालें, तो जे की टर्म्स में फॉर्मूला क्या होगा। अब हम इस बात को करें, तो देखिए B इक्वल्स टू म्यू नॉट, ध्यान दीजिएगा ये वाला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 2 एक्स, एक साथ लिख लीजिए, म्यू एक्स म्यू नॉट और 2 ब्रैकेट में आई अपॉन पाई आर, और आई अपॉन पाई आर स्क्वायर कौन है, जे। तो फॉर्मूला आया म्यू नॉट जे एक्स अपॉन 2 आया। और अच्छे से देखिए इस फॉर्मूले को, तो म्यू नॉट जे अपॉन 2 इंटू एक्स, ये हमारा फॉर्म। इसको चाहो तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। अब किसी सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के आउटसाइड फील्ड क्या होगा, इनवर्सली, सरफेस पे फील्ड ये आया, इनसाइड क्या होगा, ये फॉर्मूला पता मुझे। दूसरा जे की टर्म्स में म्यू नॉट जे अपॉन 2 एक्स। किसी को कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब हम इसके ग्राफ की बात करें, तो जैसे सॉलिड स्फीयर का आता था या सिलेंडर का इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम, तो वैसे ही हम यहाँ बात कर सकते हैं। कैसे बात करेंगे, अब सुनिए। अब मुझे आप ये बताइए, ग्राफ ये एक्स और मैग्नेटिक फील्ड बी में, और ये मान लीजिए एक्स इक्वल टू आर रेडियस। अब ये बताइए, अब सॉलिड सिलेंडर के अंदर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ बेटा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, और बाहर क्या आएगा, हाइपर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो बेटा सर। ऐसा कर लोगे आप लोग के नहीं? जी सर। अरे ये क्लियर है बेटा, बोलिए। जी सर। देखो सेम एज इट इज गॉस थ्योरम वाले केसेस, बस थोड़ा सा चेंज किया है। अब इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं यहाँ से, मतलब ये तो बेसिक, अगर नॉर्मल पेपर आता है नीट का इतनी बातें पूछेगा, लेकिन अगर लेवल बढ़ाया पेपर का तो ये दो क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन, लाजवाब क्वेश्चन सब। एक आता है कैविटी का कॉन्सेप्ट, अगर सिलेंडर में कैविटी हो, कैविटी का मतलब, अब उसको देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी। अब मैं ये सिलेंडर बनाता हूं ऐसे ऐसे, ये ठीक, और इस पूरे सिलेंडर में करंट कितनी फ्लो हो रही, ये इसका एक्स। अब इसमें से हमने क्या करा, एक छोटी सी कैविटी इतनी कट करके बाहर निकाल, ठीक, ये इसका एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी a मान, ठीक। अब हमें यहां पर इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल, और करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है I, और उसको मान लीजिए G। दोबारा सुनिए, हमें क्या दिया हुआ था, और इसकी ये जो रेडियस है, इसकी रेडियस हमें दी हुई है R1, और अंदर वाले की रेडियस दी हुई है स्मॉल r, ऐसा मान लीजिए। ये क्या था, और ये पॉइंट हमें बता, ठीक, इस पॉइंट की ये हमें बता, मान लीजिए इस पॉइंट को यहां नोट लीजिए, P पॉइंट को
आप यहाँ लीजिए, इसके अंदर P पॉइंट। अब बताइए, क्या ऐसा सवाल हमने गॉस थ्योरम में किया था? जी सर। बेटा बोले ठीक। यस सर। तो वही सवाल अब दोबारा देख लीजिए, एक सॉलिड सिलेंडर था, ठीक, उसमें से ड्रिल करके कैविटी बना दी। अब इस कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? याद है उसमें हम क्या करते थे इलेक्ट्रॉन में, कि पहले हम इस पूरे के, अब ये मान लीजिए, सुनिए कौन से, इस पूरे का मास ये मान 10 केजी था, और जो कट करा उसका मास कितना था 4, तो रिमेनिंग का कितना बचा 6. 6। क्या करा 10 - 6। अब हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट पर, सुनिए, पहले इस खुद के कारण इस P पॉइंट, इसको मान लीजिए आप X, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा V1। इस भाई सिलेंडर जो कट किया होगा ये तो बाहर सॉलिड ही निकला होगा, और जो टोटल था इसके कारण कितना था बेटा, Y डिस्टेंस मान लीजिए, ये मान लीजिए B2। तो जो B2 था वो कितना होगा वेक्टर फॉर्मूला, म्यू नॉट J Y/2। अभी बताया फॉर्मूला, अरे बोलिए। यस अभी सर. इनसाइड भी, इसके अंदर इनसाइड का फॉर्मूला अभी क्या बताया था, अभी पीछे लिखा है, बताइए। म्यू नॉट J/2 इंटू एक्स बताया था। यस सर. अब B1 जो कैविटी थी इसकी वजह से, B0/2J इंटू कितना x, हमें रिमेनिंग का निकालना है, तो पूरे में से इसको माइनस कर दो, तो V2 माइनस B1। ठीक, अब करिए सोल्व। B2 कितना, म्यू नॉट JY/2 माइनस म्यू नॉट 2JX। क्या करिए, म्यू नॉट J/2 बाहर ब्रैकेट में y माइनस एक्स। अब ट्रायंगल लॉ लगाइए। ट्रायंगल लॉ हमारा क्या कहता है, यहाँ देखिए भाई, ये वाला वेक्टर ऐसे और ये ऐसे, ट्रायंगल लॉ हमारा कहता है कि y इक्वल्स टू a प्लस एक्स, इधर ले आइए, y माइनस एक्स इक्वल्स टू a। तो यहाँ क्या पुट कर दोगे आप a, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 2J इंटू ए। ये हमें कौन मिला बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। किसी को कोई दिक्कत, हो सर। मतलब कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड निकालना आ गया आप लोगों को। सर कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा ना? क्या बेटा, हाँ, इसका मतलब ए है, इसका मतलब केवल इनके किस पर डिपेंड करेगा, सेंटर के सेपरेशन, और क्या होगा, कांस्टेंट हो। सही बात। ठीक। और कोई दिक्कत किसी को, अरे क्लियर है। यस सर. अब बेटा नोटबुक निकाल लीजिए अपनी, कॉपी और कलम दबा खोलिए, और मैं देखता हूं कि आपका माइंड कितना काम करता है। ठीक, ये थोड़ा लॉजिक भी यूज करते हैं या नहीं, या केवल सीधा रटंत विद्या फलंत नहीं। अब सुनिए, अब एक बहुत बेहतरीन सवाल, अब वो ये कहेगा, अगर कोई दो सिलेंडर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट का मतलब ये दो सिलेंडर थे, अब ये सिलेंडर इसके अंदर ऐसे मानो, ऐसे करके इंटरसेक्ट, अब समझ में आ गई बात। तो ये ऐसे पीछे तक ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए ये। अब वो कहेगा एक सिलेंडर ये था, ठीक। अब ये मैं इसका कौन सा व्यू दिखा रहा हूं, इसका केवल मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूं, जैसे ये पेन है तो अब ऐसे करके नहीं ऐसे दिखा रहा हूं। दूसरा सिलेंडर ये है, अब ये किसी तरीके से इसके अंदर करके आ जाए ये चीज, और दूसरा सिलेंडर ये था। ठीक, दोनों की करंट डेंसिटी J मान आइडेंटिकल, ठीक, और ये A मान लीजिए, इसका सेंटर B मान लीजिए, ठीक। अब इनकी डिस्टेंस ये दोनों के सेंटर के बीच की मैंने B मान, कितनी मान ली बेटा, B। अब ये कोई पॉइंट मैंने P ले लिया, इसके दिखाई दे रहा है P पॉइंट, यहां से मान लीजिए इसकी दूरी x और इसकी कितनी y। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है,
इंटरसेक्शन, इस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना, और इस सिलेंडर में जो करंट है वो क्या आ रही है, आउट, और इस सिलेंडर में करंट क्या है, इनवर्ड। आप सुन लीजिए, दो सिलेंडर थे ऐसे, इसमें करंट बाहर आ रही है और इसकी करंट अंदर जा रही है, दोनों में करंट सेम है, जे अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों को मैंने ऐसे इंटरसेक्ट करा, ये चीज, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट के अंदर मैंने एक पॉइंट पी लिया, तो उस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, ये बताइए। क्या सवाल समझ में आया? अरे बोलिए, क्या क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस सर। बेटा बोलिए, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक, अब जरा करके दिखाइए, लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट 2021, लिख देता हूं। इसलिए ऐसा करिए, इसको क्योंकि मैं बता दूंगा तो सारा मजा बेकार हो जाए, तो आपका माइंड नहीं चल पाए। इसको HW में लिखते हैं, घर पे 5 मिनट क्लास के बाद कोशिश कीजिएगा, सवाल पूछ लीजिए, ना समझ में आया मैं दोबारा बता देता हूँ, सुन लीजिए दोबारा। दो सिलेंडर हैं, ठीक, ये उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस b है, एक में करंट आउटवर्ड, एक में इनवर्ड, करंट डेंसिटी सेम। जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये आया बीच में, ये पॉइंट, तो आपसे पूछ रहा है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट पी है इन दोनों के बीच का, ये, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो। कुछ क्लियर हुआ? ठीक, तो ये बेटा आपका होमवर्क। ठीक, अब हमने बात करी सिलेंडर फील्ड। अब दो बातें आती हैं जहां एम्पियर सर्कुलर लॉ का कोई खास यूज नहीं है। और जैसे यहाँ था, यहाँ में दिखाई दे रहा था सारा एम्पियर सर्कुलर लॉ हमारा लग रहा है, वहां कोई खास यूज नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। एक आता है बेटा टॉरॉइड, तो पहले हम बात करते हैं टॉरॉइड, एंकर रे। तो टॉरॉइड क्या होती है? जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा, देखा है स्प्रिंग ऐसे करके, उस स्प्रिंग को अगर मैं सर्कल में बेंड कर दूं, इस तरीके से देखिए, जैसे ये है, ये स्प्रिंग ऐसे बना हुआ है ये, और इसको ऐसे करके एक सर्कल बना दूं इस स्प्रिंग का, इस तरीके से। अब ये सर्कल बन गया ऐसे करके, ये चीज टॉरॉइड हो। क्या कुछ समझ में आया बेटा? यस बेटा सर। कुछ क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अब देखिए, देखिए तो क्या होगा, ध्यान से। पहले मैंने ये लिया, और बड़ा बनाता हूं जिससे कि क्लियर हो आपको चीज। ये था, ठीक। अब इसमें मैं क्या करता हूं, अब इस तरीके से यहां ये ऐसे स्प्रिंग को इस तरीके से ऐसे, ये टॉरॉइड हो, ठीक। अब यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो टॉरॉइड है, ये चीज, एक तो अंदर का रेडियस है, ठीक, और एक कहां आ रहा है, एक ही आउटर बाउंड्री, ये चीज, ठीक, ये टॉरॉइड है। अब मैंने मान लिया ओ, ये अंदर वाली रेडियस R1 है, ठीक, और जो बाहर वाली है ये रेडियस जनाब R2 है, और जो बीच की रेडियस है ये हमारी स्मॉल r1। पहले इतना क्लियर हुआ? तो टॉरॉइड क्या होगी, टॉरॉइड को आप सर्कल की फॉर्म में ऐसे बना लें, ये बैंड, उसकी एक थिकनेस होगी टॉरॉइड की, तो अंदर R1, बाहर कितना बेटा R2, तो बीच की कितनी R। जो आप बीच वाली R लेते हैं, ये हम क्या लेते हैं, इन दोनों का एवरेज, R1 + R2 अपॉन इनर और आउटर। क्लियर?
अब इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखूं, क्रॉस सेक्शन का मतलब जब ऐसे सर्कल होगा, देखिएगा ये सर्कल है ऐसे, ये सर्कल, अब इसमें जो कॉइल्स है हमारी, ये देखिएगा वो ऐसे करके जा रही होंगी ना, इस तरीके से। अब समझ में आ रहा है ये ऐसे कि ये यहाँ जी से सर। गई, ये घूम घूम के, तो जब क्रॉस सेक्शन देखोगे ऐसे, यहाँ देखिएगा तो यहाँ से करंट अंदर गई और वहां से करंट बाहर आई, यही तो होगा, ऐसे गई, तो यहाँ क्या हो रहा है, करंट जा रही है और यहाँ से करंट आ रही है। क्लियर दिखाई दी ये बात? जी सर। Yes, ठीक, sir. बहुत बढ़िया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब मैं इसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बना, तो वो बेटा यहाँ ऐसा एक ये पॉइंट आया और एक ये पॉइंट, ठीक, और एक पॉइंट ये ऐसा करके बीच में ये आर था। अब एक पॉइंट पे करंट, ये मान लीजिए यहां से कहीं भी बाहर से अंदर गई, अंदर से बाहर आई, इसका मतलब यहां हम ऐसा दिखा इनसाइड, ये आया, ठीक, और आउटसाइड हम ये दिखा। इसका मतलब क्या है कि ऐसे करके देखिए, सुनिए, यहां से करंट अंदर जा रही है और जब इसमें, और ऐसे करके कहा आ रही है, सॉरी, यहां से करंट अंदर जा रही है और यहां से ऐसे करके बाहर आ, समझ गए? ऐसे कट करो, अंदर जाएगा वायर ऐसे, ये, और फिर वायर बाहर आए, फिर देखिए, तो अगले लूप में अंदर जाएगा और फिर बाहर आए। अब समझ गए ना बात बेटा, बात समझ गए? अब देखिए तो जी सर। नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं, ठीक, तो पहले मैं पता करता हूं अंदर कोई पॉइंट में एक्स ले, ठीक, इस पॉइंट पर पता करता हूं मैग्नेट, लगाइए, इसमें क्या होगा, केस 1 एक्स लिया लेस देन R2, एक्स की वैल्यू एक्स इज लेस देन R1 एंड एक्स लेस देन R2, एक्स की वैल्यू R1 से भी कम है, तो अंदर पॉइंट, तो इस अंदर वाले पॉइंट में करंट इनसाइड कितनी होगी, 0, इसके Zero. अंदर तो फुल करंट भी, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, 0। बात कर, अब मैं देखता हूं केस 2 एक्स इज ग्रेटर देन R, कि बाहर वाले से भी बड़ा, मतलब अब मैं एक पॉइंट यहां देखता हूं, इस वाले, जब इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो इसमें टोटल करंट आई, देखिए जितनी ये प्लस उतनी ये कौन माइनस, तो जब बाहर देखोगे तो जितनी अंदर गई उतनी बाहर आई, एक प्लस एक माइनस, तो टोटल करंट कितनी हुई, अभी भी 0, तो बी आउटसाइड भी कितना आया, 0। दोबारा देखिए, हमने इस सोलेनॉइड के अंदर देखा, तो अंदर इस रीजन में करंट कितनी है, 0, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। अब हमने बाहर यहां देखा, यहाँ क्या हो रहा है, तो बाहर देखोगे तो देखिए, अब आप ऐसे लूप मान लीजिए, इस करंट को प्लस और इसको क्या मानोगे, माइनस, तो नेट करंट कितनी हो जाएगी बेटा, 0। अरे मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अरे ऐसे मानो, जी सर। बाहर सुनिए, ऐसे मान लीजिए लूप, अब इसमें एक करंट ऐसे और एक ऐसे, तो जब ऐसे है तो इसको प्लस और इसको क्या माइनस, तो टोटल करंट कितनी आ जाएगी, 0, बाहर भी कितना हुआ मैग्नेटिक फील्ड, 0। अब तो बड़ी दिक्कत आ गई भाई, टॉरॉइड के अंदर कितना, 0, बाहर कितना, 0, अब क्या करें? तो हमने देखा हम यहाँ पता करें, कौन से वाले पॉइंट पर, जो ये ब्लू वाला, इस पॉइंट पर हम पता करें, मतलब इस वाले पॉइंट पर यहाँ पता हम करें। अब इस पर आप देखिए, जब आप इस पर यहाँ देखोगे ये, ठीक, इसकी दूरी कितनी मान ली, अब देखिए, अब मैं बात करता हूं केस 3, तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। अब क्या होगा, जब आप यहां देखोगे, ये देखिए यहाँ केवल ब्लू वाले, इसमें ये तो बाहर होगी, ये तो आ गई आउट, अंदर केवल एक ही करंट तो अंदर आ रही है, बोलो। जी सर। Yes, sir.
भाई जब हम यहाँ देखेंगे, दोबारा देखिए इस वाले पॉइंट, तो अब इस वाले लूप के लिए ये देखिए, इस लूप के ये करंट तो आउट, इनसाइड केवल ये आई, तो लगाइए इसमें, तो बी और इसकी लेंथ क्या होगी, इस लूप की लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, ये लेंथ हो जाएगी, इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब देखिए करंट आई क्या है, एक लूप एक इसमें, और इसके अंदर टोटल टर्न्स कितने, एन, भाई एक में करंट आई 2 आई 3 आई, तो टोटल करंट कितनी आ जाएगी, एन आई। तो बी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आया, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, और यहां हम ये लिख सकते हैं स्मॉल एन, एन अपॉन 2 पाई आर, भाई इसकी टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बी को बेटा आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट एन, ये हमारा फॉर्मूला है कि टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता। अब होता क्या है, ज्यादातर बच्चे बोर्ड लेवल पर इसको याद कर लेते हैं कि टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है, उन्हें ये नहीं पता होता ये फील्ड है कौन सा, तो ये फील्ड ना यहाँ है ना यहाँ, ये फील्ड इस रीजन के अंदर, ठीक। दूसरी बात वो कहता है कि जो इसकी रेडियस आर है, क्या टॉरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आर पर डिपेंड करता है, अगर हम केवल इस फॉर्मूले को देखें तो हमें समझ में आता है नहीं करता, अगर हम यहाँ आ जाएं तो डिपेंड करता है। क्या सारी बातें क्लियर हुई बेटा, यस सर। सर तो टॉरॉइड की बातें आपको समझ में, हटा दें। अब दूसरा एप्लीकेशन आता है बेटा इसका, सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में दो बातें हैं, एक होती है फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड, एक होती है इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड। आपने बोर्ड लेवल पे पढ़ा होगा, तो बच्चे डेरिवेशन पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला याद कर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता ये फॉर्मूला है कौन सी केस का, किस केस में लगेगा और किस में नहीं लगेगा। जैसे मैं जनरल आपसे बात करूं, सोलेनॉइड देखिए, हम बात करते हैं सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड होती क्या है पहले मैं ये बता दूं, आपने शायद 9, 10, 8 क्लास में एक्सपेरिमेंट भी किया हो, आप इसको ले लीजिए, ये देखिए हम क्या लेते, कोई भी इंसुलेटेड कार्डबोर्ड, लकड़ी और कोई भी जो चाइना मिट्टी आती है इस तरीके का, हम कोई भी एक सिलेंडर ले लें और उसके ऊपर कॉपर के वायर्स की वाइंडिंग चढ़ा दी इस तरीके से, ये क्या होगी, सोलेनॉइड। आप इन दो सिरों को बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, तो ये जब मैग्नेट बिहेव करेगा और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो अंदर एक सॉफ्ट आयरन की कोर रख दीजिए, उससे क्या होगा, आप जानते हैं सॉफ्ट आयरन कैसा सब्सटेंस है, कैसा है, फेरोमैग्नेटिक, तो वो इसके अंदर जाकर मैग्नेटाइज हो जाता है और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है जिधर इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो उस फील्ड को बढ़ा देता है, ठीक है। अरे क्लियर बेटा इतना, यस सर। ठीक, तो सोलेनॉइड आपको सोलेनॉइड समझ में आ गई, ठीक। अब जरा कोई बच्चा कोई भी बताएगा, अब आपसे एग्जाम में कह दिया, अब आप देख क्या दिया, सब अनुभवी बच्चे हैं, 10 ईयर सवाल देखिए, ईएमआई में भी सोलेनॉइड यूज होगी, ठीक, कि दो टाइटली बाउंड सोलेनॉइड उनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, एक टाइटली सोलेनॉइड उसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, वो कहते हैं किसी सोलेनॉइड के अंदर एक करंट कैरिंग रिंग रख दी, उस पर टॉर्क कितना लगेगा, बहुत सारे सवाल इस टाइप के आए हैं, पूछे गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कोई बच्चा बताएगा, म्यू नॉट एन आई, सेम यही आता है जो टॉरॉइड का आता है, फॉर्मूला याद कर लिया, सवाल आया, हमने वैल्यू पुट करी, और कई बार का मतलब ये मानो कम से कम 40% केसेस में अब आपका आंसर गलत है, क्यों, क्योंकि आपको ये तो मालूम है कि सोलेनॉइड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई होता है, लेकिन ये नहीं मालूम कब होता है, कोई बताएगा ये कब है फॉर्मूला, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट। सही जवाब, एकदम सही जवाब, अगर इनफाइनाइट की सोलेनॉइड है तब ये फॉर्मूला लगता है,
अगर फाइनाइट लेंथ है तो क्या लगेगा? mu naught ni upon 2 cos theta 1 minus cos theta 2. सही जवाब। कौन बोला बेटा? Shagufta. अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो ये दोनों बातें आपको पता, तो पहली बात ये बताओ, जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है इसकी हेल्प से हम कौन से को ड्राइव कर सकते हैं? दोनों फॉर्मूलों को, या फाइनाइट का या इनफाइनाइट का? बोलो। चलिए, काफी कुछ आपको मालूम है, बहुत बढ़िया। चलो अभी सबसे पहले मैं बात करता हूं इनफाइनाइट लेंथ। और ये जबरदस्ती की प्रूविंग होती है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। और ये हम किससे करते हैं? एम्पियर सर्कुटल। तो देख लीजिए, ये इस तरीके से कोई सोलेनोइड, करंट की ऐसे बाउंडिंग, ये वायर, ठीक, ये इसका एक्सिस। अब इसमें ये करंट आए, इसका मैं ऐसे कट करूं तो जनाब इसका क्रॉस सेक्शनल कुछ इस टाइप से आए, ये चीज, ठीक ऐसे। अब इसमें एक तरफ क्या होगा, ऐसे डॉट बना, इसका मतलब क्या हो रहा है, और एक तरफ क्रॉस बना, ये इस तरह। नंबर ऑफ टर्न्स कितने? एन। तो एक में करंट आई और एन टर्न्स में कितनी हो जाएगी? एन आई। अब ये देखिए, जरा देखिए इधर, जब पहला था राउंड वाला, ये ध्यान दीजिए, ये ऐसे करके जा रहा था ये, और जब इसे ऐसे कट करोगे तो ध्यान दीजिए, ये कुछ इस टाइप से ऐसा जो आपको दिखाई। अब इसमें क्या हो रहा है, यहां से देखिए करंट ऐसे जा रहा है, ये सॉरी, यहां से करंट, यहां से मान लीजिए बात, ये करंट जा रही है और इधर से करंट आ रही है, आउट इन। क्या ये समझ में आ रही है? या यहां से मानो तो यहां आउट मानो, वो तुम्हारे ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो इसको। बेटा क्लियर है? प्रोसेशन एरिया समझ में आ गया? यस सर। ठीक, जी सर। अब इसमें लगाते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ, हम यूज करते हैं इसमें, ठीक। कैसे? अब इसके अंदर मैं एक लूप मान, ऐसे मैंने लूप मान, ये लूप मान, इसको नाम दे देता हूं, कितना? चलिए नाम देता हूं इसको मैं 1 2 3 4, ये मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4। अब जरा देखिए भाई, जो लेंथ लोगे और इसकी कोई लेंथ एल मान, ठीक। अब जो हम यहाँ लगाते थे क्रॉस इंटीग्रल बी डॉट डी, तो इनके बीच का बी और एल के बीच का हमें एंगल पता हो। तो देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये देखिए अंदर इधर होगा, और इसके कारण तो यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, और यहाँ भी नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लगभग जीरो होता है। किसी भी सोलेनोइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटा? जीरो। क्यों होता है? अब सुनिए, देखिएगा ये चीज। अब ये क्रॉस और ये कौन, बाहर कोई पॉइंट पी ले, इसकी वजह से क्या होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, तो लगभग दोनों फील्ड बराबर, तो नेट फील्ड कितना हो गया? जीरो। और यह मैग्नेटिक फील्ड, तो लेंथ और फील्ड में यह एंगल कितना आया? 90। यह थीटा कितना आया? 0। और यह मैग्नेटिक, और यह थीटा कितना आया? 9। अब लगाइए, अब मैं इसमें लगाता हूं एम्पियर सर्कुटल क्लोज इंटीग्रल बी डॉट क्लॉज। तो क्लॉज कब बनेगा? 1 2 3 4, 4 तो ये ओपन है, स्ट्रेट है, तो पहला। अब ये क्लोज नहीं बनाओगे, बी डॉट डी है 1 से 2, दूसरा 2 से 3 बी डॉट डी एल, प्लस तीसरा 3 से 4 बी डॉट डी एल, नेक्स्ट कौन सा आएगा? 4 से 1 और से एक DL, और इक्वल टू म्यू नॉट। किसी को कोई दिक्कत बेटा इसमें? बोलिए बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। अब पहले वाले में थीटा कितना है? 0, तो ये तो आएगा बी डॉट। सेकेंड केस में थीटा कितना है? 90, cos 90 0, बाहर फील्ड 0, फिर 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट।
अब बी डॉट डी है इक्वल टू म्यू। मान लिया टोटल टर्न्स कितने थे आई, तो इस लूप में टोटल करंट कितनी होगी एन आई, तो यहाँ पुट कर दीजिए एन। तो बी कितना आया म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, तो म्यू नॉट एन आई, ये हमें कौन मिला बेटा मैग्नेटिक। ठीक, तो किसी सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इतना। सब सहमत है? ठीक, अब हमें पता होना चाहिए इनफाइनाइट की बजाय फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड। अगर फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड है तब क्या, आप बोर्ड में होते तभी उसके डेरिवेशन का कोई खास मतलब नहीं, अब तो कभी यूजफुल नहीं है, बस पता होना चाहिए और सीधा फॉर्मूला मालूम। अब मैं बात करता हूं फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड। फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड क्या कहती है, ये देखिए, ये फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड। अब जरा ध्यान से, अगर देखा जाए सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड ऐसे क्या बनी, आपने पोलो वाली एक वो आती खाने वाली टॉफी टाइप की, उसमें देखिए छोटे छोटे रिंग लूप्स 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा पूरा सिलेंडर। ये छोटे छोटे रिंग से मिलके बने, ऐसे आप ये मान सकते हैं एक रिंग ये, और इन रिंग को आप जोड़ते चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी सॉलिड। ठीक, तो अब यहां मैं क्या मान सकता हूं, इसके लिए मैं ये देखता हूं कि यहाँ पर भाई ये मैंने कोई स्मॉल विड्थ dx, ठीक, ये एक छोटी सी, अब ये जो dx विड्थ की मैंने लूप लिया, ये लूप इस सॉलिड, ठीक, और यहाँ कोई पॉइंट इससे x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, ठीक, x दूर ये r। अब ये देखिए ये वाला लूप ये एंगल बनाएगा, और ये अलग अलग बनाता हूं पेन से, और ये वाला लूप अलग बनाएगा। इसने यहां से इस एक्सिस से एंगल θ1, और दूसरे वाले ने कितना बनाया थीटा। तो जो इनफाइनाइट लेंथ वायर वाला था उसी केस, क्यों मैंने कहा था, ये देखिए अगर वायर ऐसे कर, ये कोई वायर था ये, और आप एंगल ये वाले देख ये, तब साइन आता था। अगर मैं ये एंगल देखूं तो कितना आएगा cos, इसमें मैं ये वाले एंगल देख रहा हूं, ये नहीं देख रहा ये वाले, ये एंगल देख रहा हूं। तो इनफाइनाइट लेंथ वायर वाला केस सीधा इंटीग्रेट करूंगा, करना नहीं, तो फॉर्मूला इतना म्यू नॉट, कोई बोलेगा एन आई अपॉन 2 अपॉन 2 cos cos theta θ1 माइनस cos थीटा, ये हमें फॉर्मूला। तो अगर फाइनाइट लेंथ की क्या है सोलेनॉइड है, तो फॉर्मूला ये लगेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos θ1 माइनस cos थीटा। अब केस पहला मैं बात कर लूं, ये इनफाइनाइट कैसी है इनफाइनाइट, तो फॉर्मूला वही आना चाहिए। और इनफाइनाइट में ये प्लीज बात सुनिएगा, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट में आप देखिए ऐसे पॉइंट मैंने यहाँ लिया, ये तो बीच में जनरल पॉइंट बताया था, तो ये तो मैंने पॉइंट यहाँ से इस तरीके, पहले बात सुन लीजिए, ये टॉरॉइड हो गया, सुनो एक पॉइंट यहाँ लिया और इससे मैंने यहाँ लिया, ऐसे एक पॉइंट सिमेट्रिकली यहाँ देखोगे, तो ये बीच में कई पॉइंट इधर भी सोलेनॉइड है। अब ये मेरा पॉइंट है बीच, अब यहाँ देखिए इसमें आप क्या करोगे, जो 90 डिग्री इधर से लाइन आएगी एक, तो ये तो सीधा एंगल यहाँ से देख रहे हैं ना, तो ये थीटा तो हो जाएगा 0, और दूसरा पूरा ऐसे ये हो जाएगा 1, ठीक, तो यहाँ एक θ1 0 और दूसरा हो गया 1। फिर से हाँ बेटा ये फिर से बताइए। देखो यहाँ जो हम एंगल ले रहे हैं ये हमारी सोलेनॉइड, ठीक, और ये एक्सिस था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंगल आप इसका एक्सिस से देखिए ऐसे, और एंगल यहां से मेजर कर, तो जब इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड होगी ऐसे, तो इनफाइनाइट से इधर से क्या आएंगे पैरेलल ऐसे रहेंगे, तो इसी से ये एंगल थीटा कितना हो गया 0, और इस वाले को ऐसे देखोगे पूरा ये कितना हो जाएगा पाई। क्या समझ में आया अब? जी ठीक, ये मैं बता,
अब इसमें देखिए, तो यह कहानी अब इसमें x0 तो b इक्वल्स टू न्यू नॉट एन आई अपॉन टू ब्रैकेट में cos 0 1 और माइनस माइनस 1, तो b अंदर कितना आया, न्यू नॉट एन आई अपॉन तो एन आई टू कैंसिल इतना। तो इससे हमने कौन निकाल लिया, इनफाइनाइट लेंथ का। इसका मतलब ये बात हमारी सही है। अब कई बार क्वेश्चन को हम पढ़ते नहीं है, केस इसमें आ जाता है टर्मिनल पोजीशन, हम कहें सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब कि ये टर्मिनल तो फाइनाइट, ठीक, और दूसरा क्या है, इनफाइनाइट। अब जरा देखिए, अब जब यहां से आप देखोगे तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 9, ठीक, और दूसरा वाला एंगल इनफाइनाइट ही ऐसे, और ये कितना हो जाएगा, 5। अब लगाए, ठीक, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन टू ब्रैकेट cos 90 कितना 0 माइनस cos 180 माइनस, तो b कितना आया एन आई अपॉन, तो सोलेनॉइड के इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक टर्मिनल इनफाइनाइट हो और एक वहां पूछा, तब कितना म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो क्या सोलेनॉइड की पूरी बात बेटा क्लियर हुई, अरे बोलिए। यस सर। ठीक, ये हमें बस पता, फॉर्मूले मालूम, और ये बताओ ये फॉर्मूले कौन कौन से केसेस। अब 2 फॉर्मूले आते हैं बहुत बढ़िया, इनमें से एक से रिलेटेड सवाल आईआईटी में 2 बार आ चुका, ठीक, मेडिकल में नहीं आएगा, इसलिए आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। क्या सवाल, तो पहले मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं आपको ये पता। अब हम शुरुआत करते हैं, शुरू से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपने पता करा, एक कोई थिन पतला वायर है, उसकी वजह से बहुत सारे केसेस पढ़, रिंग की वजह से पढ़ लिया, सोलेनॉइड पढ़ लिया, टॉरॉइड पढ़ लिया, सिलेंडर पढ़ लिया। अब क्या होगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता, एक मिनट, आप ये मान ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे, ये अब ये थिन सीट है इस तरह, थिन सीट, और ये सीट क्या है इस तरह, पीछे इनफाइनाइट तक जा ऐसे, लेंथ क्या है इनफाइनाइट, पीछे वाली लेंथ, और ये मैंने मान ली बी, ठीक। अब इसमें आप ये मानिए कि इसके अंदर ये छोटे छोटे, जैसे नोटबुक होती है हमारी, चलिए आप इसी को मान लीजिए इस तरीके से, इसमें करंट जैसे लाइन की रहती है कि करंट अंदर जा रही है, इस तरीके से दिखा, ये अंदर मान लो, ये बाहर मान लीजिए ऐसे, ये इस तरीके, ये ऐसे सीट रही, ये लेंथ इसकी बी है, ठीक, और पीछे लेंथ कितनी इनफाइनाइट। अब इसमें ऐसे करंट वायर थी, करंट ऐसे, ये अब इसमें करंट अंदर जाए या बाहर आए। अब इस इनफाइनाइट लेंथ की सीट के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, यहां क्या होगा, और एक्सेस पे यहां, ये वाला आ चुका है आईआईटी में 2 बार, ये नहीं आया अभी तक। तो क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, ये बताओ मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए मुझे, अरे बोलिए। ठीक, अब आप जी ऐसे मान लीजिए, देखिए ऐसे, ये दिखाई दे रहा है, ये ऐसे, ये छोटी छोटी लाइन दिखाई दे रही है, छोटी छोटी लाइन, अरे ये लाइन दिखाई दे रही है इसमें नोटबुक में। यस सर, बहुत हल्की दिखाई दे रही सर। ये मान लीजिए जो लाइन है ये वायर है, अरे जिनसे लिखने आती बीच की जो ऐसे लाइन आती है, ये वायर है, और इस तरीके से छोटे छोटे वायर बहुत सारे हैं, इस तरीके से यहाँ अंदर ऐसे ऐसे ये पूरा जा रहा है, इससे यहाँ पता करना है और यहाँ पता, मैं बनाता हूँ, देखिए ये मान इसमें ऐसे कर, ये देखिए, ये अब दिख रही है लाइन, अरे अब लाइन दिखाई दे रही है, जी सर। यस सर। अब इसमें ये मानिए, ये पीछे सुनिए ऐसे इनफाइनाइट है पीछे,
और इसमें ऐसे करके करंट आ रही है, बहुत सारे वायर फैले हुए, ठीक, ये इतना। अब इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और इसके कारण एक्सिस पे, ठीक। अब ये हम करते हैं, तो देखिएगा सबसे पहला केस, अब इसको आप देखिए, ये इसको मैं ऐसे इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाऊंगा ऐसे, और इसमें करंट स्ट्रिप आप ये मान सकते, या आउटवर्ड से अंदर, इससे क्या मतलब चल रहा है कि ये ऐसे दिखाने बहुत सारी करंट ऐसे करके अंदर जा, बेटा ठीक है, बोलिए। जी सर। यस सर। आप इसके P पॉइंट पर आपको मान लीजिए दूरी x, परपेंडिकुलर पॉइंट, इस P पॉइंट पर आपको ये चीज ऐसे मान लीजिए, देखिएगा ये करंट अंदर जा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता कर, अब कैसे करें? हाँ, इस सवाल में एक चीज ऑलवेज, हमेशा दी हो, क्या कि अगर छोटी सी लेंथ लें उसमें जो करंट डी आई है वो के इंटू डी, के आई प्रोपोर्शनल, जो करंट है हमारी इसमें, एक जो करंट है हमारी वो इसमें आई, ये दी हो, एक कांस्टेंट के है, और जो करंट हमारी आई है के इंटू डी, स्मॉल डी एल, डी एल लेंथ में करंट आई कोस टू कितनी होगी, के इंटू डी है, इतनी करंट ये आपको गिवन, के क्या है, कोई कांस्टेंट। अब बताइए कोई दिक्कत? ये चीज आपको गिवन हो और गिवन ना भी हो तो ये स्टैंडर्ड है, इसी को मान के पूरी कहानी करेंगे। के कोई कांस्टेंट है, आई करंट है और डीएल क्या है, लेंथ। तो पहले बात समझ में आई बेटा। अब आ जाइए पॉइंट, आई इक्वल्स टू के डी। अब यहां मैं पता कर, तो मैं क्या करता हूं, अब जरा मेरा साथ दीजिएगा, बात को समझिएगा अच्छे से। अब मैं एक कर लेता हूं, ये मैंने स्ट्रिप ली, बहुत लंबी स्ट्रिप, ऐसे करंट इसमें ऐसे, अब मैं दोनों तरफ सिमेट्रिकली दोनों, इधर एक स्ट्रिप ये ले, कितनी विड्थ की, डी है, और एक स्ट्रिप इधर लेता हूं ये सिमेट्रिकली, कितनी विड्थ डी। अब सिमेट्रिकली इन दोनों पॉइंट पर इसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड चेक करता हूं। अब मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड पी ले लेता हूं, दोबारा देखिए। अब ये इनफाइनाइट लेंथ की ऐसे देखिए, ये थी, ये स्ट्रिप थी, अब यहां पता करना, तो यहां मैंने इधर ये पॉइंट था, इधर dx ले ली और इधर, अब यहां पता करना, तो जरा देखिएगा। अब पहले ये देखिए कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो देखो करंट कहां जा रही है इसकी, इनसाइड, बेटा बोलो। जी सर। यस सर। या आउटसाइड, देखो ये तुम्हारे ऊपर है, इनसाइड मान लो या आउटसाइड, से कोई अंतर नहीं आ रहा, बताओ इनसाइड ही मान के चलूं? जी सर। अब ये तो इसमें डायरेक्शन करंट की कहाँ आएगी, इसकी डायरेक्शन इधर, ये मान लो आप, ठीक। अब आ जाइए इस V2 ऐसे था, यह भी तो अंदर, इसके कारण कहाँ आई, ये आ गई हमारी V2 और इसके कारण आई हमारी ये B। अब इनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा ब्रेक करके, वो सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ जाइए, यहाँ इसकी वजह से देखिए ये ऐसे है इधर, ये आ गई हमारी B1, और इसकी वजह से देखिए इसमें भी करंट, ये आ गई हमारी ऐसे इधर B1 और ये आ गई B, इनका रिजल्टेंट ऐसे दिया। तो कुल मिला के आपको एक बात पता चली, क्या पता चली, अगर कोई ऐसी स्ट्रिप है, ध्यान दीजिए ये, ठीक, अभी हम परपेंडिकुलर बात करें तो दोनों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा हो, इधर देखोगे तो नेट फील्ड इधर आएगा, इधर देखोगे तो नेट फील्ड इधर, और ये मैंने समझाया, इससे कोई मतलब नहीं, आप खुद देख लीजिए। भाई ऐसे है,
तो नेट फील्ड ऊपर तरफ इधर आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ लगाओ, इधर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर। अरे बोलिए, जी सर। समझ में आ रही बात? ठीक। जी। अब इससे मुझे ये समझाना था, क्योंकि मैम अगर ऐसी कोई रिंग है, उसको स्ट्रिप है, तो ऊपर फील्ड देखोगे इधर आएगा, नीचे देखोगे इधर। अब इसमें आप क्या करिए, इस स्ट्रिप में अब मैं एम्पियर सर्कुलर लॉ, ये बीच में मैंने कोई लूप मारा ऐसे। अब ये एक लूप ले लीजिए, ये लूप ले लीजिए 1 2 3 4, ठीक, ऐसे लूप मारा। अब ये मैंने लूप इसमें ऐसे, ठीक। अब ये एस पॉइंट, अब इसमें लगाइए एम्पियर सर्कुलर, जरा हेल्प करिए। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी, अब अलग अलग स्टेप, BDL कितना 1 से 4, BDL 4 से 3, BDL कितना 3 to 2, क्लोज क्यों लगेगा? BDL कितना 2 से 1 इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक, म्यू नॉट आई इन, ये हमें। अब आप जरा यहाँ इस, अब क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी, अब यहाँ 1 से 4 ध्यान दीजिए, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इधर, और ये थीटा कितना आएगा 90, यहाँ थीटा 0, यहाँ थीटा कितना 90, ये थीटा कितना 0, तो ये थीटा कितना आया 90, 0 हो गया। अब इस पे आ जाइए, ये आ जाएगा केवल बी डॉट स्मॉल एन डीएल मान लीजिए, ठीक, कितना आ गया, प्लस यहाँ भी कितना आ रहा है 3 से 2 0, प्लस बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो हमें मिला 2 बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, ठीक। अब 2 बी डी एल म्यू नॉट आई कितना दिया हुआ था, के डॉट डी एल, डी एल गायब, तो जो फील्ड बी आया म्यू नॉट के अपॉन। अब सुनो, इसका डेरिवेशन मैंने कंसेप्चुअली बताया, क्यों? क्योंकि एक नई बात थी, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगी, बोले साहब ये फॉर्मूला आया था, जबकि अब इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं है। अब हमें क्या होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक। अब आपको मतलब है इस फॉर्मूले से, तो देखिए जरा, और अभी आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, मतलब लगभग वैसा ही है, कैसा देखिए। हम फाइनल बात ये आई, देखिए, अगर हमारी कोई स्ट्रिप है इस टाइप, इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, और बी कितना होगा म्यू नॉट के अपॉन, और अगर करंट ऐसी दी, ये अब खुद देखिए, इधर फील्ड उल्टा हो जाएगा बी, और इधर फील्ड इधर, और यही होगा बी म्यू नॉट के अपॉन के कांस्टेंट। अब जरा ये आइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर थिन शीट ऑफ चार्ज होती थी तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड याद है म्यू नॉट सिग्मा अपॉन, सॉरी क्या आता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अरे आता था कि नहीं? जी सर, जी सर। बेटा बोलिए, जब हमारी इलेक्ट्रो में कोई थिन शीट ऑफ चार्ज होती, थिन शीट ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब यहाँ क्या होगा, अब देखिए 2 की जगह 2 आया, और ध्यान है एप्सिलॉन नीचे आता है और मैग्नेटिक में म्यू ऊपर आता है, आ गया ना, और सिग्मा की जगह कौन आ गया, तो क्या सारा फॉर्मूला वही है? जी सर, जी सर। और फाइनल क्या निकला देखिए, अब सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रो में कोई थिन शीट है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ऐसी वो कह दे कि मैग्नेटिक में करंट कैरिंग कोई थिन शीट है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 2 रहेगा, म्यू नॉट सिग्मा की जगह कितना के आ जाए।
तो क्या फॉर्मूला होगा, जवाब दो। म्यू नॉट के अपॉन 2। अरे समझ में आया? अरे बेटा बोलो, सर जी सर क्लियर है? आ गया सर। ठीक, अब आप मुझे सवाल करके दिखाइए, नोटबुक सबके पास है। अब यहाँ दो केसेस पूछे, देखिए पहला केस, अब मैं पॉइंट ये कोई पॉइंट सी और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो। दूसरा, कुछ याद आया, ऐसे केस पढ़े थे हमने। यस सर। अब ये ऐसा, हेलो सर चलेगा क्या सर? सर का नेट पर हेलो गया। हेलो हेलो सर। डर लग रहा है। कंज्यूरिंग पार्ट 3। हेलो सर। सर फोन कर लो सर को। सर रुकेगा। जाओ भाई जाओ, तुम्हें पढ़ना होगा। फोन कर ले सर को। आ गए। अब ठीक, ठीक बेटा ठीक। अब सुनिए, अब जवाब दिया आपने और सवाल के। सवाल क्या था सर? सर दोबारा बताओ, पता नहीं सर। अच्छा चलिए, तो वहां तक तो ये समझ में आ गया था कि म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट के अपॉन 2 वाला क्लियर हो गया था। यस यस सब सर। म्यू नॉट के होगा ए और डी पे, पहले वाले पे, और ठीक, सेकंड ये वाले वाला पे ना, कुछ नहीं होगा। हाँ ये। नीचे वाले अब मैंने जैसे आप इलेक्ट्रो में पढ़ते थे कि दो सीट देनी, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, इनके बीच में ही है। अब वो एग्जाम में यही सवाल पूछा था आईडी में। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये सारे केसेस हमें बताना। ठीक, अब मैं इनको डिस्कस करता हूँ। आप देखिए, इसको मैं मान लेता हूं 1 और ये मान लेता हूं 2। अब यहाँ देखिए, दोनों के कारण वैल्यू तो सेम ही होगी कि B1 और B2 की न्यूमेरिकल वैल्यू म्यू नॉट के अपॉन। अब देखिए जरा बेटा, माइक बंद कीजिए, किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद। अब देखिए बेटा, अब इसमें क्या होगा, इसके कारण फील्ड किधर होगा, B1 इधर, ठीक? और इसके कारण भी ऊपर है इधर, दोनों एक तरफ, कोई दिक्कत? अब जरा
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ए पर दोनों को ऐड कर दीजिए, B1 प्लस B2, तो म्यू नॉट के अपॉन 2 प्लस म्यू नॉट के, कितना आ जाएगा म्यू नॉट के। किसी का ठीक है? Yes, sir. यस सर। हम जरा आ जाइए डी पर, तो डी पर देखिए ऐसे करंट है बाहर ना, तो डी पर ये और इसके कारण, तो डी पर भी दोनों के कारण इधर हो जाए, B1 भी और B2 भी, तो B एट डी वही आ जाएगा म्यू नॉट के। अब यहाँ जाइए सी पर इसके कारण ये 0. B2 और B1 के कारण इधर, दोनों इक्वल है, तो सी पर नेट कितना आ जाएगा? समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक। यस सर। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले, तो उसको आप खुद कर सकते हो या बताऊं बेटा मैं? सर अब कर इसको लेंगे। तो आप कर लोगे। कर लेंगे सर। देखिए क्रॉस इसमें क्या होगा, यहाँ देखिए भाई, इसके कारण इधर और यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे, B1 B2, तो B म्यू नॉट के। अब यहाँ बात करोगे, इसकी 0. वजह से इधर B1 और इसकी वजह से इधर B1, यहाँ नेट फील्ड कितना हो जाएगा? 0। दोनों बता, तो ये वाला पार्ट हुआ आपका फिनिश। अब हम बात करते हैं, अगर थिन शीट है करंट कैरिंग, तो उसकी वजह से उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। अब देखिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ थिन शीट, ऐसे मान थिन शीट। अब ये ले लीजिए, ये कोई थिन शीट आपको ऐसे दी, इसकी विड्थ आपको दी हुई है B, और ऐसे करके करंट बेटा कहां जा रही है इसमें? इनसाइड आई करंट है तो, और पीछे इस तरीके से ये ऐसे दी, ये करंट इसमें अंदर जा रही है ऐसे कर, और ये विड्थ B दी, और यहाँ तक एक्सेस पे। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये पॉइंट हमने P ली और इसकी दूरी आपको A दी। अब क्या करें, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा भाई, ये करंट अंदर गई इसके कारण, सेकंड इसके कारण बहुत सारे। तो जब वेरिएबल सिस्टम हो तो हम क्या करते हैं, हमने एक स्मॉल बिट ये ले ली और कितनी ले ली? dx, और इससे जनरल पॉइंट ये कितना मान लिया? x। ठीक, अब निकालिए करंट पर यूनिट लेंथ। तो देखिए अब I और टोटल लेंथ कितनी थी B, तो अब इसका dx में करंट di कितनी जाएगी? I अपॉन B इंटू डी। तो देखिए B लेंथ में कितनी करंट I, तो 1 मीटर में I अपॉन B, तो dx में कितनी? I अपॉन B इंटू dx। तो ऊपर वाला पॉइंट समझ में आया। अब हम ये माने कि यहाँ पर एक करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसमें कितनी करंट जा रही है? I di, और ये ऐसे वायर है देखिएगा ये, और यहाँ पता करना कि इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर आ गया, अंदर जा रहा है, इधर भी कहाँ आ रहा है हमें नहीं मालूम। अरे यहाँ देखो, ये यहाँ से dx ये वायर मान, और इस वायर की वजह से यहाँ मैंने x माना। अब तो ये एक वायर सिंगल आया इस तरीके, और यहाँ इसका फॉर्मूला क्या था याद होगा, 4π2 I का मतलब 2di अपॉन x। क्या यही फॉर्मूला था? अगर इनफाइनाइट वायर के बीच में म्यू नॉट अपॉन 4/2i अपॉन x होता था बेटा कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, अब लगाइए। अब इसमें बेटा dv में वैल्यू पुट कर, 2 से 2 काट, म्यू नॉट 2π di की वैल्यू कितनी? I अपॉन बी एक्स इंटू डी। नेट फील्ड चाहिए, इसको अब हम इंटीग्रेट,
म्यू नॉट आई 2 पाई बी इन टी एक्स। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब लगा लिमिट क्या पुट करो, ए से ए से लेकर A प्लस ए प्लस बी तक, ठीक। आप करिए, इसका इंटीग्रेशन आया जनाब लॉग एक्स ए से ए प्लस, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी, और यहाँ वैल्यू में पुट करता हूं लॉग ए प्लस बी माइनस लॉग ए। तो फाइनल रिजल्ट आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी लॉग ए प्लस बी अपॉन। इसमें 99.99% इवन 100% सीधे, क्योंकि आर्टिकल है, ये फॉर्मूला भी पीछे वाला एज इट इज। अगर आप रिजल्ट भी याद कर लेंगे तो सवाल आपको मिल जाएगा, अगर पूरा भूल जाए तो। किसी को कोई बेटा दिक्कत इसमें, बेटा बोलिए सर। मतलब एकदम क्लियर है? यस सर। बहुत कठिन नहीं। अब ये मैग्नेटिक, अब हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, इसके हमने ये सारे जितने भी पॉसिबल केस थे वो सारे बेटा हमने डिस्कस, अब इन्हीं पर बेस्ड अब सवाल आएंगे, वो सब आप कर सकते हैं। अब जो अगला नेक्स्ट चैप्टर है वो इससे भी ज्यादा है, क्योंकि वहां सारी चीजें मर्ज होती चली जाएंगी। अब दो बातें हमने सीखा कि किसी कोई मैग्नेटिक करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, सारे केसेस हमने मैग्नेटिक फील्ड की सीखी। अब वो ये कहेगा कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है। ऐसी अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उस पर भी क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो कितना फोर्स लगेगा ये हमें देखना, ठीक। तो ये सारी बातें हुई फिनिश। अब कल जो हमारा चैप्टर शुरू होगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। बताइए किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। डाउट बेटा, सबके डाउट सबको मिल चुके हैं? यस सर। सर अगर किसी का रह गया तो ना, डाउट बहुत सारे आते हैं, तो जैसे बताते चलेंगे, किसी का डाउट पीछे छूट गया, अब इतने सारे होते हैं तो वो रिमाइंड करा दिया करे। किसी का अगर किसी का डाउट छूट जाता है, नहीं हो पाता है, तो वो रिमाइंड करा दे, दोबारा उस क्वेश्चन को ही दोबारा भेज दे, रिमाइंड करा दे। तो उससे क्या, वो जो लिस्ट होगी लिस्ट में आगे आ जाएगा, तो आसान हो जाएगा बताना। बाकी और कोई दिक्कत और कोई परेशानी? नो सर। नो सर। देखिए नोट, अब नोट्स की बात सुनिए। नोट्स आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ट्यूसडे तक आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। बाकी बेटा आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, बाकी कल करते हो, कल आप समझ रहे हैं कितनी बेहतरीन बातें होंगी, ठीक है? चलिए ओके बेटा, बाय 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 सर। बाय।